मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और 1 महीने बाद ही मेरा शौहर दुबई चला गया था और दोबारा नहीं आया था। आज सब घर वाले शादी पर जाने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार थे और मैं अफसर्दगी से अपने पुराने कपड़ों की तरफ देख रही थी। मेरी सास ने तंज से कहा, महारानी चलना है या यूं ही अपने बाप का शौक मनाकर मेरी बहन की खुशियां बर्बाद करोगी। मैं चुपचाप अपने पुराने कपड़े पहनकर इनके साथ चल पड़ी। शादी में अचानक किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर की हो गई, क्योंकि सामने मेरा मेरा नाम रुबीना है। मेरे शौहर के साथ मेरी तरफ से तो पसंद की शादी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पसंद करता था, वरना ये रिश्ता कभी भी मेरे घर ना आता। क्योंकि मेरी चाची मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती थी। वो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती थी। उन्होंने तो मंगनी भी कर रखी थी, लेकिन अचानक से रिश्ता मेरे घर आ गया, क्योंकि सलमान ने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो हमारे पूरे ख़ानदान का सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सुलझा हुआ लड़का था। इसकी नौकरी एक अरब मुल्क में थी, जहाँ से वो माहाना बहुत अच्छी रकम घर भेजता था। मेरी वालदा ने जब ये रिश्ता कबूल किया तो मोहल्ले की कई औरतें हैरान रह गई कि रुबीना जैसी सादा सी लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। लेकिन हकीकत ये थी कि सलमान ने अपनी पसंद का इजहार खुद किया। चाची ने पूरी कोशिश की कि वो मेरे रिश्ते को ख़राब करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने अपने शौहर को भी मेरे वालिदैन के पास भेजा और कहा कि रुबीना इनके ख़ानदान के काबिल नहीं है। वो तालीम याफ्ता नहीं, वो बोल चाल के आदाब नहीं जानती, वो घर नहीं संभाल सकती, वो हमारी बहू बनने के लायक नहीं। लेकिन मेरे वालिदैन ने साफ कह दिया कि जब रिश्ता लड़के की मर्ज़ी से आ रहा है तो हम कैसे इनकार करें। फिर सलमान के वालिदैन भी नरम हो गए और सलमान की ज़िद के आगे झुक गए। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। शादी वाले दिन चाची ने आंखों में गुस्सा और हसद साफ नजर आ रहा था। इनके चेहरे पे जाली मुस्कुराहट थी, इनके दिल में चिंगारी भड़क रही थी कि इनकी सारी कोशिशों के बावजूद सलमान मेरे साथ रिश्ता जोड़ चुका था। मैं दुल्हन बनकर जब इसके कमरे में गई तो मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं परेशान थी कि जिस लड़की को मैंने कभी दिल से चाहा ही नहीं, इसके साथ एक नई जिंदगी कैसे शुरू करूंगी। लेकिन जब सलमान ने मुझसे प्यार से बात की और कहा कि वो बचपन से मुझे पसंद करता है, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि कभी बताया ही नहीं। इसने कहा कि वो चाहता था कि पहले कुछ बन जाए, खुद को इस काबिल बना ले कि तुम्हारे घर रिश्ता भेज सके। मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी तो मुझे पसंद नहीं करती, पता नहीं मैं इस घर में कैसे रहूँगी, क्योंकि तुम्हारी 2 बहनें भी हैं, 2 भाई भी हैं और सबके बीच मुझे भी यहीं रहना है। सलमान ने कहा, सब ठीक हो जाएगा। वो शादी के 1 साल बाद बैरून मुल्क वापस जाएगा और तब तक मेरी गोद भर जाएगी तो मैं मसरूफ़ हो जाऊंगी। फिर वो मुझे भी वहाँ बुला लेगा। मैंने सोचा ये मंसूबा बुरा नहीं, लेकिन हमारी शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि सलमान वापस क्यों नहीं जाता, वो यहाँ क्या कर रहा है, वो घर में बैठा रहता है तो हमारा गुजारा कैसे होगा। सलमान ने कहा कि वो छुट्टी लेके आया है और इसकी कंपनी में जब छुट्टी लेते हैं तो तनख्वाह नहीं मिलती। जब सास को पता चला कि तनख्वाह भी नहीं मिलेगी तो वो और आग बगोला हो गई और कहने लगी कि फिर जो पैसे तू भेजता था वो भी नहीं आएंगे। सलमान ने कहा कि इतने पैसे भेजे हैं, आपने संभाल के रखे होंगे, वो इस्तेमाल कर लें। और अब छोटे भाई को भी नौकरी मिल गई है। लेकिन मेरी सास ने रोना धोना डाल दिया। उन्होंने सबको बताया कि इन पर कितना बोझ है, वो कैसे घर चलाएं। इनका कहना था कि छोटे बेटे की कमाई से कुछ नहीं होगा, वो तो चंद हजार रुपए ही कमाता है। तुम ही हो जिस पर ये घर चल रहा था, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा। उन्होंने इतना तमाशा किया कि इन्हें फालिज का अटैक आने वाला था और सब घर वाले घबरा गए। सलमान ने मजबूर होकर मान लिया कि वो वापस जाएगा, हालांकि वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन माँ के आंसुओं ने इसे मजबूर कर दिया। इस तरह मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि सलमान वापस चला गया। इसने जाते जाते कहा कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा और जल्दी तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। लेकिन मेरा दिल उदास हो गया। मैं बहुत उम्मीदों से बैठी थी कि 1 साल का साथ होगा, कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, लेकिन वो तो पूरा महीना रस्मों और दावतों में ही निकल गया। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन मैंने सलमान को रुखसत कर दिया और ख़ुद को हौसला दिया कि शायद आगे जाके सब बेहतर हो जाएगा। इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी मेरे शौहर के जाने के बाद मेरी सास का रवैया बदल गया था। हालांकि अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। मैं अभी 1 महीने की दुल्हन थी और वो ये वक्त होता है जब दुल्हन को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती है। सब इसे प्यार से बुलाते हैं, सब इसकी खातिरदारी करते हैं। लेकिन जैसे ही सलमान एयरपोर्ट के रास्ते पर गया, जैसे ही वो रुखसत हुआ, जैसे ही मेरी ज़ात अकेली रह गई, मेरी सास ने आते ही मुझसे वो जुमला कहा जिसने मेरी खुशफहमियों को तोड़ दिया कि अब घर तुमने संभालना है और पूरी तरह से संभालना है। जबकि इस घर में मेरी सास के अलावा इनकी 2 जवान बेटियां भी मौजूद थीं।
लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब भाभी सारे काम करेगी, तुम लोगों ने सिर्फ आराम करना है। इस वक्त मेरी ज़बान बंद थी, मेरा दिल सुन हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने खामोशी से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर ली और घर के कामों में लग गई। सुबह फजर से पहले आंख खुलती सबसे पहले नाश्ता तैयार करती, फिर बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, सालन पकाना और फिर शाम के खाने की तैयारी भी मेरी ही जिम्मेदारी होती थी। रात को सोने तक मैं थक कर चूर हो चुकी होती थी, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक रिश्तेदार खातून हमारे घर आई। उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, रुबीना को क्यों हर वक्त काम पे लगाया हुआ है? तो मेरी सास ने इनके सामने हंसते हुए कहा कि शोर तो इसका बाहर गया हुआ है, बच्चे भी फ़िलहाल नहीं, इसके पास करने को क्या है? अगर घर का काम करेगी तो इसका वक्त भी गुजरेगा और दिल भी बहल जाएगा। इस जुमले ने मेरे दिल में आग लगा दी, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मैं किसी झगड़े या बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। सास के इनके सामने मीठे बोल बोले, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे साथ एक नौकरानी जैसा सलूक होता रहा। इस घर में रहना मेरे लिए एक सज़ा बन गया। मेरे ससुराल के अफराद को मेरी ज़ात से कोई सरोकार नहीं था। किसी को मेरी तबीयत का हाल नहीं पूछना था, किसी को ये जानने की फ़िक्र नहीं थी कि मैं खुश हूँ या गमगीन। किसी को ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ काम की वजह से कोई आवाज़ देता तो बर्तन उठाने के लिए बुलाता, चाय बनाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि सालन में नमक तेज़ ना हो जाए। ये सब कुछ सहते हुए जैसे ही एक महीना गुजरा, सलमान ने अपनी पहली तनख्वाह भेजी, जो वहाँ से भेजा करता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिए कुछ खास भेजेगा, क्योंकि जागते वक्त इसने वादा किया था मैं अपने लिए कुछ कपड़े या जेवर खरीद सकूं। लेकिन जब पैसे आए तो मेरी सास ने सब अपने कब्जे में ले लिए और मुझसे एक लफ्ज़ तक ना कहा। मैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन मैंने फिर भी दिल को तसल्ली दी कि शायद सलमान के पास रकम कम होगी, शायद भूल गया होगा। इस दौरान मेरी सलमान से सिर्फ दो मरतबा ही बात हुई, वो भी मुख्तसर सी। लेकिन एक दिन मैंने इरादा किया कि रात को जब सब सो जाएंगे तो सलमान से तन्हाई में बात करूंगी। मैं अपने कमरे में जा रही थी और भी मैंने अपने फ़ोन को हाथ लगाया ही था कि अचानक किसी ने मेरा फ़ोन ज़ोर से दीवार पे दे मारा। वो चूर चूर हो गया। अगर वो फ़ोन बिस्तर से गिर जाता तो शायद कुछ नुकसान ना होता, लेकिन जहाँ तो कोई जानबूझकर मेरे फ़ोन को निशाना बना चुका था, मैं कुछ ना कह सकी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन अगले दिन मैंने अपनी सास को फ़ोन पर किसी से कहते हुए सुना कर, बीना बड़ी लापरवाह है, सोते हुए फ़ोन इसके हाथ से गिर गया और टूट गया। फ़िलहाल तो इसके फ़ोन के पैसे नहीं, 1-2 महीने में ले दूंगी। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई, क्योंकि मुझे पता था ये सब झूठ था। फ़ोन जानबूझकर तोड़ा गया था ताकि मैं सलमान से बात ना कर सकूं। कभी कभार मेरी सास अपने फ़ोन से सलमान से बात करवा देती थी, वो भी सामने बैठाकर। जैसे ही वो कॉल करती तो मैं साफ महसूस कर लेती थी कि उन्होंने फ़ोन पर ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, ताकि बाद में हमारी गुफ्तगू सुनी जा सके। ये सब समझने लगी कि मेरे इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बिछाया जा रहा है जहाँ मेरी हर एक बात, हरकत नोटिस की जा रही है। मुझे खामोश रहकर सब सहना पड़ा, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके शोर सिर्फ एक महीना साथ गुजारा और वो मीलों दूर था। ससुराल में कैद थी। मेरी एक दोस्त थी जो इसी मोहल्ले में रहती थी जहाँ मेरा ससुराल था। दरअसल मैं भी इसी मोहल्ले की थी और वो मेरी पुरानी सहेली थी। एक दिन वो मुझे मिलने आई तो इसने मेरे हुलिये को गौर से देखा और बगैर किसी तमीद के कहने लगी, 1 महीने की मोहब्बत और 27 साल की मोहब्बत का क्या मुकाबला। सलमान ने अपनी ज़िंदगी के 27 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारे और तुम्हारे साथ सिर्फ 1 महीना। वो 1 महीना किसी के दिल में वो जगह नहीं बना सकता जो बरसों का साथ बनाता है। इसका तुम्हारे लिए पैसे ना भेजना इस बात की दलील है कि तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। ये जुमले मेरे दिल में तीर की तरह चुभे, क्योंकि 7 से 8 महीने गुजर चुके थे और सलमान ने वाकई मेरे लिए 1 रुपया भी नहीं भेजा। ना कोई तोहफा, ना कोई कपड़ा, ना कोई ज़ाती चीज़, बल्कि इसके भेजे हुए पैसों से भी मुझे कुछ नहीं दिया गया। मेरी सारी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो चीज़ें ख़त्म होती चली गईं और कोई भी चीज़ दोबारा ना दी गई। मेरे कपड़े जो नए अरूसी जोड़े थे वो अब पुराने हो चुके, कुछ की रंगत ख़राब हो चुकी थी, कुछ फटने के करीब थे। लेकिन मेरी सास ने इन 4 सालों में मेरे लिए एक भी नया जोड़ा नहीं सिलवाया, ना ईद के लिए, ना किसी और त्यौहार के लिए। वक्त गुजरता रहा और मैं खामोशी से सब सहती रही। अब मेरी सलमान से बात भी एक पंचायत जैसे माहौल में होने लगी। यानी जब भी मेरी सास किसी बात की शिकायत करती तो वो फ़ोन पर मेरी सलमान से बात करवाती थी, और वो बात करना भी ऐसी होती जैसे किसी मुजरम के कटहरे में खड़ी हूँ। सलमान हमेशा मुझसे झगड़ने लगता। वो कहता कि क्या मैं तुम्हें सड़क पे छोड़ आया हूँ, तुम्हें घर में बिठाया है, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हें खाना मिलता है, छत मिली हुई है, फिर क्यों सबके साथ बदतमीज़ी करती हो। मैं लाख वजाहत देती कि मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, मैंने तो किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, मैंने तो अपनी ज़बान से कभी उफ तक नहीं कहा, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं था।
वो पहले ही मेरी सास की बातों से मुतासर हो चुका था। अब हालात ये हो चुके थे कि मैंने खुद ही कहना छोड़ दिया कि मेरी सलमान से बात करवा दिया करें, क्योंकि बात होती तो सिर्फ झगड़ा होता। फ़ोन सिर्फ ईद या किसी त्यौहार पे आता, जहाँ रस्मी तौर पर ईद मुबारक कह दिया जाता और फ़ोन बंद कर दिया जाता। यूँ 1 2 3 करते करते 4 साल गुजर गए। इन 4 सालों से मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे चेहरे की रंगत बदल गई, मेरी शक्ल बदल गई, मेरी अकल बदल गई, मेरे सोचने समझने के अंदाज बदल गए और मेरे दिल के जज्बात भी बदल गए। सलमान ने इन 4 सालों में मेरे लिए 1 रुपया नहीं भेजा और ना ही मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए कुछ खरीदा। कोई नया कपड़ा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई दुपट्टा नहीं, जहाँ तक कि पुराने कपड़ों को बार बार धोने की वजह से इनके रंग भी उड़ गए। मौसम बदलते रहे, गर्मियाँ आई, सर्दियाँ गुजरी, बहार आई, खज़ां गई, लेकिन मेरे लिए हालात नहीं बदले। मैं वहीं की वहीं थी। बस फ़र्क ये था कि अब मैं हुलिये से भी नौकरानी लगती थी। मेरे चेहरे पर मायूसी थी, मेरी आंखों में थकन थी, मेरे हाथों में मेहंदी नहीं थी, मेरी मुस्कुराहट मर चुकी थी और मैं मुकम्मल तौर पर इस घर की खिदमत गुजार बन चुकी थी। मेरी सास की बहन की वही बेटी जिसका रिश्ता मेरी सलमान के लिए करना चाहते थे, इसकी शादी तय पा गई। मुझे भी इसकी शादी में बुलाया गया। मेरी सास ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसे भी ले जाना पड़ेगा, वरना लोग बातें करेंगे, सवाल करेंगे और ख़ानदान में बदनामी होगी। इसलिए मुझे कहा गया कि 10 तारीख को शादी है, तैयार हो जाना। लेकिन मेरे नसीब का वक्त शायद किसी और कहानी का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि 6 तारीख को मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो आखिरी सहारा जो मुझे ज़िंदगी के तूफ़ानों में थामे हुआ था, वो चुपचाप अपनी नींद सो गया। मैंने इतना रोया, इतना तड़पी कि मेरे अंदर की सारी आवाज़ें बंद हो गई। मुझे लगने लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया भी मर चुकी है। ना कोई मेरी बात सुनने वाला, ना आंसू पूंछने वाला। अब मैं बिल्कुल तनहा रह गई थी। मैंने हमेशा सुना था कि औरत को या बाप का सहारा होता है, या भाई का, या शोहर का, और मेरे पास तीनों में से कोई भी सहारा न था। मेरा कोई भाई नहीं था। बाप मेरा आखिरी साहिबान था, वो भी दुनिया से चला गया, और मेरा शोहर तो जैसे मुझे हमेशा के लिए भूल ही चुका था। इस दुख में डूबी हुई मैंने दिल में सोचा कि मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अभी अब्बा को गए चंद दिन ही हुए थे। अभी तो घर में ताज़ियत की फ़िज़ा भी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन मेरी सास ने सख्ती से कहा, जाना है वरना लोग पूछेंगे कि बहू क्यों नहीं आई। फिर ये भी कहा कि तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े पहनना, क्योंकि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल है। मैं खामोशी से अपने पुराने कपड़ों को देखती रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा जोड़ा पहनूं। सारे कपड़े या तो फट चुके थे या इनकी रंगत उड़ चुकी थी। मेरी सास कमरे में आई तो मैं पुराने थके हारे कपड़ों में खड़ी, जूता भी जगह जगह से फट चुका था और जेवर जो मेरे पास था वो भी काले हो चुके थे। लेकिन इसने मेरे हुलिये को देखने की बजाय तंजिया लहजे में कहा कि चलो महारानी साहिबा, जल्दी तैयार हो जाओ, या अपने बाप का शोक मनाती रहोगी, और बाहर गाड़ी खड़ी है। ये कहकर वो बाहर चली गई। मैं इस वक्त पत्थर बन गई खड़ी रही और फिर जब चुपचाप इनके साथ चल पड़ी। सारे रास्ते मेरी आंखें भीगी रही। मैं सोचती रही कि क्या मैं कोई फैसला ले लूं, क्या इस रिश्ते से निकल जाऊं, क्या मैं खुद इस अजियत से आज़ाद कर दूं जो हर रोज़ मेरे हौसले को चुबाती है। सलमान ने कैसे कैसे वादे किए, कहा था तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, और जहां वो मुझे मुकम्मल तौर पर भूल चुका है और अपने घर वालों को भी ये समझा नहीं पाया कि मेरी बीवी को इज्जत दो, मोहब्बत दो। हम शादी वाले होटल में पहुंच चुके थे। पूरा खानदान वहां मौजूद था। रात का वक्त था, सब लोग हंस बोल रहे थे। मैं एक कोने में खामोश खड़ी थी। मेरे कपड़े फटे हुए थे, मेरा चेहरा बुझा हुआ था, मेरे लब सिले हुए थे। मुझे लगता था कि अगर मैं किसी के पास जाऊंगी तो मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाएगा, और मैं किसी का तरस नहीं चाहती थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे ना देखे, ना कोई सलाम करे और ना बात करे, क्योंकि मेरी हालत मुझे ज़मीन में घट जाने पर मजबूर कर रही थी। किसी और की शादी को देखकर मेरे दिल में वो सारी यादें ताज़ा हो गई जो मेरी अपनी शादी से जुड़ी हुई थी। दिल के किसी कोने में सलमान की वो मुस्कुराहट उभर आई जिसके साथ इसने मुझे अपनाया था और अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो लम्हा याद आया जब इसने सब रिश्ते नाते रद्द करके मेरा इंतखाब किया था। वो दावे वादे सब कुछ मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि मुझे बिल्कुल भूल गया? कोई इंसान 1 महीने की मोहब्बत के बाद 4 साल तक मुकम्मल खामोश कैसे रह सकता है? यही सब सोच के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपने वजूद की खामोशी के साथ एक कोने में खड़ी थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही पलट कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, मेरा शोहर सलमान था। वो सामने खड़ा था, मेरी तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में हैरत भी थी और अफसोस भी। मैं इसको देखते ही खुद पे काबू ना रख सकी और रोना शुरू कर दिया। सारे गिले शिकवे मेरी ज़ुबान पे नहीं, मेरे आंसुओं में थे, और मैं ये भूल गई कि मैं एक शादी की तकरीब में खड़ी हूँ, और बेख्तियार होकर इससे लिपट गई। मैं भूल गई कि मेरे दिल में कितना दर्द था। मैं भूल गई कि कितनी बेइज्जती और महरूमी का सामना कर चुकी हूँ। शोर से जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन 4 साल बाद जब वो सामने आता है तो दिल का दर्द एक तूफान बन जाता है।
वो भी मुझे अपने गले से लगा लेता है। जी क्या हालत बना रखी है, तुम बीमार हो क्या? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरी सास और नंदे वहीं आ गए और सलमान के अपने बातों में उलझा लिया। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो सलमान को घेर कर खड़ी हो गई। हाय मेरा बेटा आ गया, हमारा भाई आ गया। वो सब इस तरह इससे लिपट रही थी जैसे बरसों की जुदाई हो, जैसे उन्होंने सब कुछ झेला हो। सलमान ने बताया कि वो सरप्राइज देने के लिए घर आया। जब इसने देखा कि घर पे ताला लगा है तो लोगों से पूछने पर पता चला कि शादी है, तो इसमें इधर आ गया। इन सब ने सलमान को इस तरह अपने घेरे में लिया कि मुझे इससे बात करने ही ना दी। पूरी शादी की तकरीब इस तरह गुजर गई कि मैंने इसके साथ बैठकर एक नवाला भी ना खाया। मुझे ये दुख खाए जा रहा था कि जिस शख्स को मैं बरसों से देखने को तरस गई, वो आज भी मेरे करीब होकर भी मुझसे दूर था। वो सब ऐसे इसके साथ जुड़े रहे कि इसे मेरे पास आने का मौका ही ना मिल सका। यहाँ तक कि जब हम घर वापस पहुंचे तो तब भी उन्होंने इसे तनहा होने का मौका ना दिया। मैं इंतज़ार करते करते कमरे में जाकर लेट गई और न जाने कब आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सलमान मेरे पास बैठा था और बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मेरे चेहरे की जर्दी और बदन की कमजोरी इसे परेशान कर रही हो। वो कहने लगा, क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम्हारे कपड़े क्यों फटे हुए हैं? तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा हुआ है? क्या तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलता? मैंने इसकी आंखों में देखकर पूछा, अगर मैं कुछ बताऊंगी तो क्या यकीन करोगे? वो थोड़ा सा आगे झुककर बोला कि हाँ, क्यों यकीन नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ, सब कुछ खुल के बताओ। मैंने सलमान को बताया कि किस तरह मेरी सास ने मेरी ज़िंदगी को एक आजमाइश बना दिया। कैसे उन्होंने मुझसे घर के तमाम काम करवाए जबकि अपनी दो बेटियां घर में थी। मैंने सलमान से शिकायत की कि जाते हुए कहकर गए थे मेरे लिए अलग से पैसे भेजेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए 1 रुपया तक ना भेजा। मैंने कहा मेरा फ़ोन टूट गया, लेकिन किसी ने मेरा हाल तक ना पूछा। सिर्फ सास का फ़ोन था जिससे वो मुझे अपनी मौजूदगी में बात करवाती, और वो भी रिकॉर्ड करके। मैंने सलमान को बताया कि मैं दिन भर काम करती थी और फिर भी सास सबके सामने कहती कि कुछ नहीं करती। अगर आप चाहें तो मुझसे कान पे हाथ रखवा ले, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सच कहा तो सलमान के चेहरे पे हैरानी के असरात थे। वो कहने लगा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूँगा। मैंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मैं अपना यकीन दिलाऊं। फिर मैंने अपने बाजू की तरफ इशारा किया जहाँ जलने का निशान था। मैंने कहा, ये देखे, मैंने जलने के बाद खुद ही मरहम पट्टी की, किसी ने मुझे दवा तक न ला कर दी। मैंने अपने कपड़े निकाल कर दिखाए और कहा, ये वही जोड़े हैं जो शादी के वक्त मिले थे। 4 साल से यही पहन रही हूँ। मेरे पास कोई कपड़े नहीं। मैंने अपने हाथ पांव दिखाए जो लगातार काम करने से फट गए थे। थकन से मेरी उंगलियों के जोड़ सख्त हो गए। चेहरे की जर्दी और मेरे जिस्म की कमजोरी सब कुछ बोल रहा था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। मस्जिद से अजान की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने सलमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अजान हो रही है। इस वक्त झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सलमान की आंखों में अचानक गुस्से की एक झलक उतर आई। मुझे लगा वो मुझ पे गुस्सा करेगा, शायद मुझे झूठा समझेगा, लेकिन इसके लबों पर खामोशी थी। इसकी आंखों में जो आग थी वो मेरे लिए नहीं, वो गुस्सा किसी और के लिए था। वो अचानक उठा और साथ लाया हुआ बैग उठाया जो दुबई से लाया था, जिसे अभी तक खोला नहीं। इसने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मेरे साथ। मैं घबरा गई और पूछा, कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे मेरे बाप के घर छोड़ने जा रहे हो? मैंने इसे बताया कि अब्बा जान भी इस दुनिया में से जा चुके हैं। वो ये सुनकर चौंक गया, जैसे इसको यकीन ना हो, लेकिन इस बात पर कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से मुझे लेकर निकल गया। रास्ते भर में सोचती रही कि शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छे होटल में ले आया जहाँ की सफाई और माहौल देखकर मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने पूछा, काश मैंने कभी झूठ बोला होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। सलमान मुझे कमरे में छोड़कर खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो हाथ में मेरे लिए 2 नए जोड़े खूबसूरत सूट थे। इसने कहा, फ्रेश हो जाओ। फिर इसने मेरे लिए बहुत अच्छा नाश्ता मंगवाया। मैंने बरसों बाद किसी के साथ इस अंदाज में बैठकर नाश्ता किया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब मेरी बात गौर से सुनो। सलमान ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में वो यकीन था जो एक शोहर की आंखों में अपनी बीवी के लिए होना चाहिए था। इसने आहिस्ता से कहा कि रुबीना, मैं पहले दिन से तुम्हारे लिए पैसे भेजता था। जब दुबई पहुंचा था इसी महीने से तुम्हारे लिए अलग रकम कर दी। मैं हर महीने तुम्हारे लिए रकम भिजवाता। वो जैसे जैसे महीने गुजरते गए मैं तुम्हारी ज़रूरियात को ज़हन में रखते हुए रकम में इजाफा भी करता रहा। कभी तुम्हारे लिए अलग से भेजा, कभी आम खर्च में शामिल कर दिया, लेकिन तुम तक वो रकम पहुंची ही नहीं। जब मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा फ़ोन टूट गया तो मैंने फौरी तौर पर माँ को फ़ोन किया और कहा कि रुबीना का नया फ़ोन ले लेना। लेकिन माँ ने बताया कि तुमने वो पैसे अपने बाप को दे दिए और खुद ही कह दिया कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, इसीलिए खामोश हो गया। मैंने सोचा शायद तुम्हारी कोई मजबूरी हो, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बदगुमान होता चला गया। मेरी माँ हर महीने मुझे तस्वीरें भेजती थी। वो तस्वीरें तुम्हारी सूट की होती थी, वो कपड़े जिन्हें वो कहती कि ये हमने रुबीना के लिए लिए हैं, तुम सबकी बनवाओ, सिर्फ रुबीना के बनवाओ।
क्योंकि वो तुम्हारी अमानत है। मैं ये सब सुनता और देखता और अपने दिल को तसल्ली देता रहा। रुबीना का ज़रूर ख्याल रखती होंगी, मैं इनकी बातों में आता रहा। मुझे तुमसे शिकायत तो होती थी, लेकिन मैं अपने फ़राइज़ में कभी कोताही नहीं की। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक दुबई में हूँ तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूँगा। ये फ़र्ज़ मैंने हमेशा निभाया, लेकिन अब जब तुमने मुझे सब बताया तुम पर क्या बीती, क्या तुमने बर्दाश्त किया, तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी इज़्ज़त जाना, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि माँ ये सब कर सकती है। वो इतना बड़ा फ़रेब दे सकती है, मुझे नहीं मालूम था। वो तुम्हें मेरे ख़िलाफ़ करती रही और मुझे तुम्हारे ख़िलाफ़। तो मैं समझता था कि शायद तुम्हें मेरी याद नहीं आती या तुम मसरूफ़ हो, लेकिन सच तो कुछ और था। असल कसूर मेरी माँ का है। वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी और तुम्हारी शादी कामयाब हो। वो तो पहले दिन से चाहती थी कि मैं इनकी बहन की बेटी से शादी करूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा था कि रुबीना मेरी पसंद है और वही मेरी बीवी बनेगी। अब मुझे ये समझ आ गया कि उन्होंने शादी के फ़ौरन बाद तुम्हें क्यों घर के कामों में झोंक दिया। उन्होंने क्यों तुम्हारी कॉल्स मुझसे छुपाई और फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगा कर तुम्हें बात तक नहीं करने दी। ये सब बड़ी आजमाइश थी, मेरे जाने के बाद तैयार की, और इसे हर महीने एक नया रंग दिया। अब मैं वापस आ चुका हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो मकाम है वो पहले से बढ़ चुका है। तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया वो कोई आम औरत नहीं सह सकती, और तुमने ये सब अकेले किया। तुमने किसी से मदद नहीं मांगी, तुमने हिम्मत नहीं हारी। तो उसने मेरी आंखों में खामोश आंसू बह रहे थे। मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोश चीख चीख कर बता रही थी कि मैं कितना सब्र किया, कितना दर्द छुपाया, और ये सब सुनकर मेरे शोहर का दिल भी भर आया। लेकिन सलमान ने इन सब बातों का बदला गुस्से से या झगड़े से नहीं लिया। इसने अपने घर वालों से किसी किस्म की लड़ाई नहीं की। इसने मुझे कहा कि तुम फिक्र ना करो, अपने कपड़े और ज़रूरी सामान संभालो। सलमान ने मेरे हाथ पे हाथ रखा और कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त ख़त्म हो गया, जब तुम्हें सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ा, जिसमें तुम्हें सिर्फ सहना पड़ा, जिसमें तुम्हें आवाज़ भी नहीं उठाने दी। अब मैं तुम्हें इज्जत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी, जिसकी तुम सच्ची हकदार हो। मैंने तुम्हारे बगैर 4 साल गुजारे, वो भी बगैर किसी सहारे के। इस बात में खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी हालत देखी, मैंने तुम्हारे फटे हुए कपड़े देखे, तुम्हारे जख्मी हाथ देखे, तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई थी। मुझे किसी किस्म की सबूत की ज़रूरत नहीं। तुमने जो बर्दाश्त किया वो शायद मैं होता तो एक दिन भी बर्दाश्त ना कर पाता, लेकिन तुमने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, क्योंकि तुम एक सच्ची बीवी हो। तुम्हारे अंदर वो अजमत है जो दुनिया की हर औरत में होती है। तुम झूठी नहीं हो, तुम मुझसे बेवफाई करने वाली नहीं हो। तुम वो हो जिसे मैंने माना था, जिसे अपनी ज़िंदगी के लिए चुना था, जिस पर मुझे आज भी फ़ख्र है। हम लोग वापस इस जहन्नम में नहीं जाएंगे जहाँ तुम्हें नौकरानी बना के रखा गया। तुम्हारी सास और नंदे तुम पे जुल्म करती रही और मैं समझता रहा कि तुम खुश हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी ज़िंदगी अब सिर्फ मेरे साथ होगी। सलमान की बातों से मेरा दिल लरजने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से जो सुनना चाहती थी वो अल्फाज आज मेरे कानों में पड़ रहे हैं, जैसे मेरी सारी दुआएं आज सुनी जा रही हैं। वो सलमान जो मुझे भूल गया था आज मेरे सामने बैठा मेरी बात सुन रहा था। मेरे सब्र का ये इनाम इस तरह मिलेगा। सलमान ने मेरे तमाम कागजात निकाले जो दुबई में रहने के लिए ज़रूरी थे। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल टेस्ट और तमाम कागजात इसने खुद तैयार करवा रखे थे। वो मुझे अपने साथ दुबई ले जाना चाहता था। इसने ये फैसला किसी जज्बाती लम्हे में नहीं किया, वो पहले से ये इरादा करके आया था। इसके दिल में कहीं ना कहीं अब भी मेरे लिए वही मुकाम था, लेकिन अब इसकी शिद्दत और ज़्यादा थी। सलमान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हम अभी इसी वक्त निकलते हैं। मैंने कहा कम अज़ कम माँ से तो बात कर लो, जिन्होंने तुम्हें एक रद्दी बार इज्जत ना दी, जिन्होंने तुम्हें झूठे इल्ज़ाम देकर मुझसे दूर रखा, जिन्होंने मेरे पैसों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और तुम्हें कुछ ना दिया, जिन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंकी और तुम्हें गुलाम बना के रखा। नहीं रुबीना, अब इनसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैं जज्बात में आकर कुछ ऐसा कह जाऊंगा जिसका बाद में अफसोस होगा। इसीलिए अब खामोशी से तुम्हें ले जा रहा हूँ। मैंने सलमान को खामोशी से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। सलमान ने मेरे माथे पे भरोसा दिया और कहा कि चलो मेरे साथ। होटल से हम सीधा एजेंट के पास गए। वहाँ इसने पहले से बुकिंग करवा रखी थी। कुछ घंटों बाद हमारी फ़्लाइट थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ख्वाब में हूँ। वो ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ, वो ख्वाब जो कभी आंखों से गिर कर रेजा रेजा हो गया, आज वही ख्वाब एक नई ज़िंदगी बनकर मुझे गला लग रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी जहाज़ में कदम रखा था, वो भी अपने शोहर के साथ, और वो भी एक नई उम्मीद के साथ। सलमान ने हर लम्हा मेरा हाथ थामे रखा। मैंने देखा कि लोग हमें हैरत से देख रहे थे, लेकिन मैंने किसी की परवाह किए बगैर सिर्फ सलमान के साथ चलती रही। आज वो मेरा मुहाफ़िज़ भी बन चुका था। इसने साबित कर दिया कि वो मेरा है।
اور میں اس کی۔ جب ہم دبئی پہنچے تو اس نے اپنے فلیٹ لے کر گیا جہاں سب کچھ سجا سجایا تھا جیسے کسی دلہن کے استقبال کی تیاری ہو۔ میں حیران تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی پھر وہیں سے شروع ہو جہاں ہم نے چھوڑا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت انداز میں۔ پہلی رات میں نے سکون کی نیند لی، کوئی کام نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی الزام نہیں۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو خود کو پہچان نہ سکی۔ میرے چہرے پر اب وہ موجوسی نہیں تھی، وہ تھکن نہیں تھی، غم کا بوجھ نہیں تھا، ایک خاموش شکر گزاری تھی، ایک بیوی کا یقین تھا جو اپنے شوہر کی واپسی پر رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگلی صبح سلمان مجھے شاپنگ مال لے کر گیا۔ اس نے مجھے خوبصورت کپڑے خرید کر دیے، جوتے، پرس، پرفیوم، ہر وہ چیز جو ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ آج سے تمہاری ہر ضرورت میری ذمہ داری ہے، تمہارے حق میں ہوگا، جو تم سے چھین لیا گیا وہ ہر دن میرے لیے خاص بناتا۔ وہ کام پہ جاتا تو جاتے وقت مجھے گلے سے لگاتا، واپس آتا تو میری بات سنتا، مجھ سے ہنستا، میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا اور کہتا کہ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جس کا شوہر اپنی بیوی کو صرف اپنی زندگی کا نہیں بلکہ اپنے دل کا حصہ مانتا ہے۔ دن گزرتے گئے، میری زندگی بدلتی گئی۔ اب وہ روبینہ نہیں رہی جو ساس کے تانوں میں دبی رہتی تھی، جو شادی میں چپ چاپ کھڑی تھی اور جو کسی دیوار کے ساتھ لگ کے روتی تھی، جو کسی کے کندھے کا انتظار میں گزار دیتی۔ اب میں وہ روبینہ بن چکی تھی جو جینا سیکھ چکی تھی، جو پیار کو سمجھ چکی تھی، جو اپنی خاموشی کو آواز دینا سیکھ چکی تھی۔ اب میں وہ بیوی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ ہر خوشی اور دکھ کو بانٹ سکتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا، اللہ نے میرے صبر کا کتنا خوبصورت صلہ دیا۔ وہ جو شوہر مجھے بھول چکا تھا آج وہ میری ہر سانس کا محافظ ہے۔ یہی اصل مرد کی پہچان ہوتی ہے، جو عورت کا مان رکھے، اس کی خاموشی کو مطلب سمجھے، اس کے آنسوؤں کا مفہوم جانے۔ اور سلمان وہی مرد بن گیا تھا، میری زندگی میں آنے والا وہ مسیحا جو مجھے اندھیری زندگی سے نکال کر روشنی کی طرف لے گیا۔ مجھے وہ سب لٹا دیا جو میرے اپنوں نے چھین لیا تھا۔ آج میں اس کے ساتھ ہوں، خوش ہوں، مکمل ہوں، ہر دن اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس نے مجھے سلمان دیا اور میرے صبر کو اتنی خوبصورت پذیرائی عطا کی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔